गुड मॉर्निंग 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 स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखिए ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइज है या नहीं, एक बार चेक कर लीजिए लोग, ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइज है या नहीं। क्योंकि ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइज है, यदि ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइज है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे सिलेबस को। जी एक बार फिर से मैं बोल देना चाहता हूँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइज है या नहीं, ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइज है या नहीं, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। हेलो हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई होप एवरीथिंग इज फाइन, इज एवरीथिंग फाइन। हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे बाबू कि ऑर्गेनिक इट्स कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक इट्स कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th CBSE बाई इकबाल सर। लेक्चर नंबर 4 है। कहने का मतलब कि लेक्चर नंबर 3 में हम लोग स्टडी कर चुके थे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाबू कार्बन कंपाउंड्स के जितने सारे कंपाउंड्स होते हैं सारे के सारे कोवैलेंट नेचर के होते हैं। मैंने बाबू आप लोग को बताया था कि कार्बन के कंपाउंड जितने सारे होते हैं सारे के सारे कोवैलेंट नेचर के होते हैं, बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी डिस्कशन के हम लोग स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं, अपने टॉपिक को लीड करने वाले हैं। तो चलिए एक बार फिर से मैं बोल देना चाहता हूँ, हर पक्षी को मंजिल मिलती है ये उनके उड़ते हुए पर बोलते हैं। हर पक्षी को मंजिल मिलती है ये उनके उड़ते हुए पर बोलते हैं। अक्सर वे रोग रहते हैं खामोश जिनके हुनर बोलते हैं। आर यू एनर्जेटिव? If are you energetic, then I'm energetic. Are you dedicated? I'm dedicated. Then you have to something, we have to something, we have to something. I can do it. We'll have to improve myself. Do you improve yourself? Then definitely I will do it. चलिए let's start the topic. तो इसमें सबसे पहले बाबू मैं देखना चाहूंगा, तोड़ेंगे नहीं ससुरा छोड़ेंगे नहीं, देखते हैं कितना अकड़ है इसमें। तोड़ेंगे नहीं ससुरा छोड़ेंगे नहीं, आइए देखा जाए। तो बहुत हुआ, थोड़ा सा मैं प्रीवियस लेक्चर की तरफ एक बार डिस्कस कर लेना चाहूँगा बाबू कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, कोवैलेंट नेचर को कैसे, कोवैलेंट नेचर को वो क्रिएट कैसे, कोवैलेंट नेचर को फॉर्मेशन करता है, उसका फॉर्मेशन करता है, ये मैंने देख लिया था कार्बन डाइऑक्साइड को। अब हम देखेंगे बाबू क्या, तो अमोनिया को देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को आई होप कि सारे स्टूडेंट अच्छे तरीका से बाबू मेंशन कर चुके होंगे। मैंने कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने देख लिया था कि इसका कैसे हम शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को लेकर के और इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे इस कंपाउंड का प्रिपरेशन करेंगे और कैसे यह कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और कोवैलेंट नेचर के होंगे। तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का कोवैलेंट नेचर का देख लिया था। अब कोवैलेंट नेचर को देखने का नंबर आता है बाबू अमोनिया को। तो अमोनिया के बारे में हम अच्छे तरीके से बाबू पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए मैंने आप लोग को बताया था बाबू कि कभी भी आप एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल लेकर के लीड नहीं कर सकते हैं, बल्कि सो मैनी एग्जाम्पल को लेना पड़ेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं, ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेट स्टार्ट द टॉपिक। तो अमोनिया का फॉर्मेशन के बारे में हम देखेंगे। किसके फॉर्मेशन? अमोनिया के बारे में। किसके बारे में बाबू? तो अमोनिया का फॉर्मेशन हम देखेंगे। अमोनिया का फॉर्मेशन, तो अमोनिया का फॉर्मेशन देखेंगे। अमोनिया का फॉर्मेशन देखने से पहले हम क्या करेंगे बाबू कि नाइट्रोजन को हम बिना टॉपिक में डिस्कस किए हम अमोनिया का फॉर्मेशन देखेंगे। कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनाता है अमोनिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए बाबू देखा जाए। तो ये नाइट्रोजन का सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने पहले ही बोल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। यदि कोवैलेंट नेचर को समझना चाहते हैं, यदि कोवैलेंट कंपाउंड को पढ़ना चाहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आना चाहिए, वैलेंसी निकालने आना चाहिए। यदि ये सब नहीं आता है तो पहले जा करके बाबू आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने
मैरिड और अनमैरिड का मैंने एग्जांपल दिया था, यानी ऑक्टव रूल का मैंने एग्जांपल दिया था। यानी जितने सारे इनर्ट गैसेस होते हैं जिनके आउटर मसल में बाबू जितने सारे ऑक्टव रूल को फॉलो करते हैं, जितने सारे इनर्ट गैस होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे तो उनके आउटर मसल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। यानी मैंने बताया था बाबू हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया और साथ साथ आपका रेडन हो गया। ये सारे के सारे इनॉट गैस हैं और ये इनॉट गैस का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो उसके आउटर मसल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो बाबू मैंने आपको एक बार नहीं बल्कि 75 बार यह बताने की कोशिश किया है बाबू कि यदि आप किसी भी एलिमेंट को ऑक्टव नियम अचीव कराना चाहते हैं तो उसके आउटर मसल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा। कहने का मतलब कि बाबू इनॉट गैस जैसे जितने सारे एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट इनॉट गैस जैसा बिहेव करना चाहते हैं और उनका टेंडेंसी होता है कि वो इनॉट गैस अचीव करें। तो आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बाबू तो कुछ ये होगा 1s हो जाएगा, 2s हो जाएगा, 2p हो जाएगा। इसके आउटर मसल में कितना इसका देखा जाए तो बाबू एटॉमिक नंबर कितना है 7 है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसके पास किसी भी एटम के पास उसके एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन्स होता है और उसी इलेक्ट्रॉन को या तो सेल में सजा देने की प्रक्रिया या सबसेल में सजा देने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जाना जाता है। तो आइए बाबू देखा जाए तो इसके आउटर मसल में कितना इलेक्ट्रॉन आया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है बाबू तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके पास यहाँ पर 5 है। यानी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला बाबू, यानी एटम नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला तो नाइट्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार हमको यह पता चलता है कि नाइट्रोजन के आउटर मसल में उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। अतः इसको ऑक्टव अचीव करने के लिए आप ही बताइए कितना इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होना चाहिए। तो अतः इसको ऑक्टव अचीव करने के लिए बाबू इसके पास कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अतः 2 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं लेगा, लो एनर्जी का टेंडेंसी है, अतः यह 8 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या करेगा बाबू, इसके पास ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन है और ये कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। अतः ये 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर करके 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा तो इसके पास ऑक्टेट हो जाएगा और यह सेटिस्फाइड हो जाएगा यानी मैरिड हो जाएगा। आइए ऑक्टव को अचीव करने के लिए बाबू किसी हद तक जा सकता है, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो आइए हम लोग देखते हैं बाबू। कहने का मतलब कि इसके आउटर मसल में कितना 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को लेकर के चेक करेंगे बाबू तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1s हो जाएगा यानी 1। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो बाबू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। आइए हम देखते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितना है बाबू, हाइड्रोजन के परमाणु 3 हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु 3 है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे देते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे देते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ले लेते हैं। अब देखिए बाबू नाइट्रोजन के पास इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, नाइट्रोजन के पास तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, तो अतः इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम नाइट्रोजन को ले लेते हैं। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बाबू, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए हम अपने मन से मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहे हैं बाबू, अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, बल्कि यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के बाद यह पता चलता है कि नाइट्रोजन के आउटर मसल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तो नाइट्रोजन के पास 1 2 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। आइए अब देखा जाता है बाबू हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा और 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और लेकर के ऑक्टव अचीव कर लेगा। चूंकि मैंने बताया था बाबू कि किसी एटम के बाहरी सेल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद तो वो ऑक्टेट हो जाते हैं अथवा वो स्टेबल हो जाते हैं और केमिकल रिएक्शन में लेस रिएक्टिव होते हैं। तो आइए बाबू देखा जाए तो इसके पास हाइड्रोजन के पास कितना 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना हो गया 2। हाइड्रोजन के गोला पर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बाबू 2 इलेक्ट्रॉन। अतः यह क्या हो गया ऑक्टव नियम को फॉलो कर लिया। आइए देखते हैं ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन अपना देगा और 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये भी ऑक्टव अचीव कर लिया। ये हाइड्रोजन क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन देगा और 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या कर लेगा बाबू ऑक्टव अचीव कर लेगा।
आइए देखते हैं नाइट्रोजन क्या किया है। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन को दिया है अतः एक इलेक्ट्रॉन को लेगा इनसे, अतः इनसे भी लेगा और साथ साथ इनसे भी लेगा। और नाइट्रोजन के भी गोला पर देखिए तो बेटा कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अतः नाइट्रोजन भी अपना भूख मिटा लिया, यानी नाइट्रोजन भी ऑक्टेव रूल को फॉलो कर लिया और हाइड्रोजन भी ऑक्टेव रूल को फॉलो कर लिया। नाइट्रोजन भी सेटिस्फाइड हो गया, हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड हो गया। अतः इस प्रकार हम देखते हैं बाबू कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के कारण, ड्यू टू शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम एंड नाइट्रोजन एटम आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म कर लिया। आइए बाबू हम देखते हैं, तो नाइट्रोजन हो गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया सिंगल बॉन्ड। तो इसमें यहाँ पर ऐसे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, अतः यह लोन पेयर हो गया बाबू। चूंकि इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करेंगे तो नाइट्रोजन को हम देखते हैं क्या, एक नाइट्रोजन और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है बाबू, तो 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन हो गया और ये फॉर्मेशन हो गया किसका, तो अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया, यानी अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। चूंकि हम देख लिए बाबू कि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे तो उसके आउटर मसल में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अतः वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वैलेंट बॉन्ड को बनाने में अहम भूमिका यानी इंपॉर्टेंट रोल को फॉलो करता है। तो यहाँ पर हम देख लिए, कभी भी मैंने बोला था बाबू, शुरू में ही बोल दिया था, क्योंकि आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, क्योंकि किसी भी एटम के साथ में यदि कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश कीजिएगा तो उसके साथ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रोल करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सिवा कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो रोल करे। आइए बाबू, एनर्जी मैंने बोला था कि एनर्जी होना चाहिए आपके पास। यदि एनर्जी है, एनर्जेटिव होंगे, एनर्जेटिव के साथ हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। और साथ साथ मैंने बोला था बाबू कि आप लोग अपने गोल को सिलेक्ट कीजिए और साथ साथ अपने पूरे एनर्जी को एक बिंदु पर आप ले जाकर के फोकस कर दीजिए, डेफिनेटली हम लोग सक्सेस करेंगे। आइए देखते हैं बाबू, तो इसमें क्या होगा, हम ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। अतः मैंने देख लिया बाबू कि कैसे अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू, यानी वो कोवैलेंट बॉन्ड को कैसे फॉर्मेशन करता है, कैसे फॉर्म करता है कोवैलेंट नेचर को, तो ये मैंने देख लिया। आइए बाबू अब देखते हैं क्या, तो बेंजीन को देखते हैं कि बेंजीन कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के और साथ साथ कोवैलेंट नेचर को फॉर्म करता है। चूंकि इसको बेंजीन बोला जाता है, अतः आइए हम बेंजीन को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा नेक्स्ट, यानी ये बेंजीन है C6 और H6, तो इसको बाबू बेंजीन के नाम से हम जानते हैं। ये आपका बेंजीन है, इसको हम बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन बाबू, ये बेंजीन है। चूंकि ये बेंजीन है अतः हम बेंजीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए कार्बन का फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार फिर आपको लिखना सिखाऊं, क्योंकि एक ही चीज को, एक ही एग्जांपल को मैं बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए बाबू, जब एक एग्जाम्पल को आप बार बार उसको राइट करते हैं तो उसमें एक्सपीरियंस आपको इंप्रूव होता है और साथ साथ आप उसको अच्छे तरीका से समझ पाते हैं। आइए, कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना, 6 होता है, तो ये तो 6, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम सजाते हैं 1s 2s 2p। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना, इसके पास कितना, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी सबको जोड़ेंगे तो कितना, 2 2 4 2 6। तो इसके पास देखा जाए बाबू तो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास 4, और तो टेट्रा वैलेंसी है। और ड्यू टू टेट्रा वैलेंसी कोवैलेंट ड्यू टू टेट्रा वैलेंसी कार्बन एटम लिंकेट करता है किसी दूसरे कार्बन एटम से और लंबा चैन का, यानी मिलियंस डॉलर्स, लाखों करोड़ों कंपाउंड का प्रिपरेशन करता है, $1 मिलियन कंपाउंड का प्रिपरेशन करता है, सो मैनी कंपाउंड का प्रिपरेशन करता है, क्योंकि इसके पास टेट्रा वैलेंसी है। और भी हम देखेंगे केटानेशन प्रॉपर्टी के कारण, सेल्फ कॉम्बिनेशन के कारण, और भी इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के कारण मैंने बताया था बाबू, आप कभी भी चेक कीजिएगा कि कार्बन। अच्छा एक बात बताइए, नेचर में हम देखते हैं, मैंने कल भी बोला था कि नेचर में कितना परसेंट बाबू, तो 0.02%, यानी
0.02% ये अर्थ क्रस्ट के अंदर मिनरल के रूप में कार्बन पाया जाता है, जबकि 0.03% यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है कार्बन। ये दोनों को मिलाकर के अगर देखा जाए बाबू तो इसके पास कार्बन का परसेंटेज मात्रा कितना है, यानी अर्थ क्रस्ट में, मिनरल में और साथ साथ आपका नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यदि इसका देखा जाता है परसेंटेज तो 1% भी नहीं आता है, यानी ले देकर के कितना आता है तो 0.05%, 0.05% आता है और 0.05% 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। अतः 1% ना होने के कारण भी इसके पास देखा जाए बाबू तो सो मैनी कंपाउंड का प्रिपरेशन करता है, लाखों करोड़ों खरबों पर कंपाउंड का प्रिपरेशन करता है। तो आखिर क्यों लाखों करोड़ों कंपाउंड का प्रिपरेशन करता है? कहने का मतलब कि जितना सारा फूड मटेरियल होता है, यानी फूड सप्लीमेंट होता है, जितने सारे सोप डिटर्जेंट होते हैं, जितने सारे ऑयल्स होते हैं, जितने सारे ऑयल्स होते हैं, जितने सारे क्रीम और इत्र होते हैं, ये जितने सारे गोंद होते हैं, या कपड़ा हो गया या अदर सब्सटेंस कोई भी ले लीजिए, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, बकमिंस्टर फुलरेंस हो गया और भी बहुत सारे एलिमेंट हो गया। तो सारे एलिमेंट में, सारे सब्सटेंसों में, सारे कंपाउंडों में, सारे सब्सटेंसों में कार्बन रोल फॉलो करता है। इसलिए रोल फॉलो करता है क्योंकि टेट्रा वैलेंस इसके पास है और टेट्रा वैलेंस के साथ साथ बाबू इसके पास सेल्फ कॉम्बिनेशन होता है और सेल्फ कॉम्बिनेशन के साथ साथ केटानेशन प्रॉपर्टी के कारण ये मिलियंस और डॉलर्स कंपाउंड का प्रिपरेशन करता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? बात समझ आ रहा है? तो इसमें कहने का मतलब मैंने आप लोग को बताया बाबू कि जब एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और तो 4 इलेक्ट्रॉन के कारण बाबू ये ऑर्गेनिक 4 इलेक्ट्रॉन के कारण ड्यू टू 4 इलेक्ट्रॉन carbon between carbon linked, single bond linked, double bond linked, triple bond, and they are formed so many compounds because carbon between double bond, carbon between single bond, carbon between triple bond। क्योंकि कार्बन जो होता है बेटा, कार्बन बहुत कम मात्रा में, यानी कार्बन जो होता है बेटा बहुत कम मात्रा में नेचर में पाया जाता है और नेचर में बहुत कम मात्रा में पाए जाने के कारण कार्बन जो होता है नेचर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यानी देखा जाए तो 0.02% और 0.03% यानी 0.03% ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है और 0.02% ये अर्थ क्रस्ट में मिनरल के रूप में पाया जाता है। लेकिन फिर भी देखा जाए बाबू दोनों का परसेंटेज मात्रा अगर ऐड किया जाता है 1% भी नहीं होता, 0.05% होता है। लेकिन फिर भी ये डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, यानी डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड बोला जाए बाबू तो ये सबसे ज्यादा स्पेसिफिक एलिमेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन आता है और इसके पास सेल्फ कॉम्बिनेशन होता है, टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, टेट्रा वैलेंसी होता है और साथ साथ इसके पास केटानेशन प्रॉपर्टी होता है। ड्यू टू केटानेशन प्रॉपर्टी कार्बन बिटवीन फॉर्म लेक्स एंड मिलियन कंपाउंड्स। आइए देखा जाए कोवेलेंट नेचर के होता है। तो इसमें हमने ये चीज को बाबू अच्छे तरीके से देख लिया। तो अब देखिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कार्बन के पास देखा जाए, हाइड्रोजन के पास देखा जाए बाबू तो हाइड्रोजन का अभी मैंने निकाला था। तो हाइड्रोजन के अगर वैलेंसी आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बाबू? तो 1। यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। चूंकि हम इसको देखेंगे बेंजीन है तो पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर हम बाबू देख लेते हैं। कैसे कि देखिए जब तक इसका जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला आप नहीं देखिएगा तब तक आपको बहुत दिक्कत क्रिएट होने वाला है, हिंड्रेंस क्रिएट होने वाला है। आइए बेंजीन को समझने से पहले हम बेंजीन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बेंजीन का डॉट स्ट्रक्चर बाबू ये एक बार नहीं, पेपर में 5 बार 7 बार बहुत बार ये पेपर में रिपीट करता है। अतः बेंजीन का डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला और साथ साथ बेंजीन का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फार्मूला दोनों देख लेते हैं। आइए तो इसमें देखिएगा बाबू तो बेंजीन का मतलब होता है कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। इसमें एक 2 कार्बन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ में रहता है तो अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे। यानी ये सिंगल है तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, सॉरी ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। अतः यह सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, अतः यह सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। ये कार्बन का
स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। अब ये क्या होता है, पाई बॉन्ड जो होता है बेटा, पाई बॉन्ड ये रोटेशन करते रहता है, कभी शिफ्टिंग हो जाता है यहाँ पर, कभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाता है पाई बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए बाबू तो ये बेंजीन हो गया और बेंजीन का कुछ ऐसे शेप ले लेता है, यानी ये बेंजीन हो गया, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर आ जाता है, शिफ्टिंग कर लेता है, ये बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्टिंग कर लेता है, और ये जो बॉन्ड यहाँ पर शिफ्टिंग ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और ये फिर चूंकि ये फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है, शिफ्ट कर लेता है, ये फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर लेता है, और ये फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर लेता है, और ये हमेशा रोटेशन करते रहता है। चूंकि इसका फॉर्मेशन आगे देखा जाए तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। चूंकि बाबू इसको और एक नाम से एक और स्ट्रक्चर में देखेंगे तो हर एक टर्मिनल पर, यहाँ पर हर एक टर्मिनल पर, हर एक टर्मिनल पर, हर एक टर्मिनल पर, हर एक टर्मिनल पर, यानी प्रत्येक टर्मिनल पर, ईच टर्मिनल पर कार्बन अपने हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है। तो आइए हम देखते हैं, चूंकि बाबू यहाँ पर कार्बन है, चूंकि यहाँ पर कार्बन है, चूंकि यहाँ पर कार्बन है, चूंकि यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, ऐसे कार्बन है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड और ये ऐसे डबल बॉन्ड। अब देखा जाए बाबू, चूंकि हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 होता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को 4 वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है। चूंकि हम देखते हैं क्या कि इसके पास, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक 2 इलेक्ट्रॉन और एक 3 इलेक्ट्रॉन, बच जाता है एक इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करता है, वो इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाइड हाइड्रोजन करता है। यहाँ पर देखेंगे बाबू तो इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और बच जाता है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जबकि इसके पास कितना इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी टेट्रा वैलेंसी होता है। तो एक वैलेंसी की कमी है, अतः वो हाइड्रोजन कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड करता है। इसके पास देखेंगे तो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन को सेटिस्फाइड। यहाँ पर देखेंगे इस कार्बन को तो एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, एक 3 इलेक्ट्रॉन, अतः एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन करेगा। यहाँ पर देखा जाता है एक इलेक्ट्रॉन और एक 2 इलेक्ट्रॉन, एक 3 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ इस कार्बन के लिए देखा जाता है 1 2 और एक 3 इलेक्ट्रॉन, अतः एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करेगा। कुछ ऐसे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। बात समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं बाबू? जो कहेगा ना, समझ आ रहा है ना? चलिए ठीक है, थोड़ा सा हमारा आवाज़ भी सही नहीं है, आज कुछ ज़्यादा लेक्चर, आज कुछ ज़्यादा हमने वर्क कर दिया है क्लास में, क्योंकि हम लोग को बेटा दोनों देखना पड़ता है, क्लास भी देखना पड़ता है और साथ साथ यहाँ भी देखना पड़ता है। तो इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। यदि किसी प्रकार का दिक्कत है तो हम आप लोग को तहे दिल से नमन करेंगे। हम किसी ना किसी माध्यम से कोशिश करेंगे कि आप लोग के वीडियो में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। फिलहाल आप लोग को एडजस्ट करना है। तो आइए हम देख रहे हैं बाबू, इसमें क्या होता है कि बेंजीन को हम फिर से देखेंगे, बेंजीन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से इस कंटेंट को हम लेकर के आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रोसीड करने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले अब क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड्स का यदि डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप देखना चाहिएगा तो उसमें क्या होता है बाबू कि सबसे पहले उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी को चेक करना पड़ता है। यदि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चेक कर लेते हैं तब जाकर के उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेट करना पड़ता है। यदि स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेट कर लेते हैं तब जाकर के डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आसानी से रिमेंबर कर सकते हैं। देखिए इसको बेंजीन है, इसको बेंजीन बोलते हैं। अतः बेंजीन का डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बार बार पेपर में पूछ देता है और पूछेगा तो 2 नंबर का या 5 नंबर का पूछेगा। तो इसमें देखिए बेटा, अगर इसका डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फॉर्मूला निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला पता करने होगा कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है। यदि स्ट्रक्चर फॉर्मूला पता चल जाए तो हम डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जहां पर डबल बॉन्ड का प्रिपरेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, वह कार्बन एटम दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। यानी यदि 2 एटम के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। चूंकि 2 एटम के बीच में यदि डबल बॉन्ड का प्रिपरेशन होता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। यदि किसी 2 कार्बन एटम के बीच में या किसी भी 2 एटम के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर कार्बन को पहले सेटिस्फाइड कर लेते हैं। 1 कार्बन और 1 कार्बन, 2 कार्बन और 1 कार्बन, 3 कार्बन और 1 कार्बन, 4 कार्बन और 1 कार्बन, 5 कार्बन और 1 कार्बन, 6 कार्बन। अतः यह पहले डबल बॉन्ड प्रिपरेशन कर रहा है। यहाँ पर पहले देख लीजिए, डबल कर रहा है कि सिंगल कर रहा है। तो सिंगल कर रहा है तो ये अपने भाई को क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, कुछ ऐसे। देखिए इसके साथ में क्या कौन सा बॉन्ड बना रहा है बाबू, तो डबल बॉन्ड बना रहा है। तो इसके साथ में ये कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बना रहा है, तो चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा ऐसे।
अब बच क्या गया, ये कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने काम पर लगा दिया। बचा कितना इलेक्ट्रॉन बाबू, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, अतः वो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा। बात समझ आ रहा है? कहने का मतलब कि एक सिंगल बॉन्ड बनावेगा तो दूसर का डबल बॉन्ड बनावेगा, दूसर का डबल बॉन्ड बनाएगा तो फिर पुनः सिंगल बॉन्ड बनेगा, फिर डबल बॉन्ड बनेगा, फिर सिंगल बॉन्ड बनेगा, फिर डबल बॉन्ड बनेगा, फिर सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये अल्टरनेट चलते रहता है कार्बन कंपाउंड्स में। चूंकि हम आप लोग को बता दिए थे कि आप लोग को हमेशा बेटा हमारे वीडियो में सुस्त नहीं बल्कि एनर्जेटिक रहना है, क्योंकि nobody person will be can success, nobody person will be success, nobody person will be get success without energy, without excited, without interested, without energetic, nobody person can achievement the goals। तो आप लोग को थोड़ा सा ये होना चाहिए आपके अंदर, डेफिनेटली आप सक्सेस करोगे। क्योंकि देखो बेटा एनर्जी का परिवर्तन मैंने बताया था, एनर्जी का ट्रांसफर मैंने बताया था। आओ फिलहाल देखते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था क्लास जैसा हम बिहेव करेंगे। तो इसमें देखिए बाबू, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लिया, ये कार्बन क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लिया, तो अब जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन देगा, है कि नहीं हो। तब भैया यदि 2 को तिलक लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को देना होगा, और तो दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए जब ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो चूंकि इसको कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो किसको काम पर लगा देगा, हाइड्रोजन को। अब देखिए ये कार्बन इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो जाहिर सी बात है कि 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और जब अपने भाई को 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, 2, तो इसको हाइड्रोजन को कितना देना पड़ेगा बेटा, 1। अब चूंकि इसको 2 दिया है तो ये भी जाहिर सी बात है इसको क्या देगा, डबल इलेक्ट्रॉन देगा, यानी टीट फॉर टैट होता है। और जब इसको डबल इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अतः 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 1 जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो हाइड्रोजन को दे देगा। अब देखिए बाबू, कहने का मतलब क्या होता है कि अब ये कार्बन, इस कार्बन को यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन दिया है तो जाहिर सी बात है ये कार्बन भी इसको क्या देगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन देगा, और जब इसको चूंकि सिंगल देगा तो इसको क्या दे देगा, डबल इलेक्ट्रॉन दे देगा। अतः जाहिर सी बात है कि इसको यहाँ पर हाइड्रोजन को कितना देगा, 1, क्योंकि इसके पास वैलेंस चूंकि इसके पास देखा जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 4 होता है, 1 2 3 4। क्योंकि देखिए किसी तरह अचीवमेंट का या वैलेंस इलेक्ट्रॉन का और वैलेंसी का सेटिस्फैक्शन एकदम करना ही करना है, क्योंकि ये भी रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है। यदि रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करे तो कहीं ना कहीं बाबू इसको भी दिक्कत होगा, और कहीं ना कहीं हाइड्रोजन को भी दिक्कत होगा। तो वहां पर यही होता है कि यदि मान लेते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट होता है 2 लाख रुपया का तिलक चढ़ाने का, यदि 2 लाख रुपया लड़की वाला नहीं देता है तो भैया वहां पर विवाह क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और तो यह क्या करेगा, तुरंत अपने बॉन्ड को क्या करेगा, रिलेशन को तोड़ेगा और दूसरे के साथ में रिलेशन को जोड़ेगा। तो यदि ये कार्बन के पास, यदि कार्बन के पास इस कार्बन को, यदि इस कार्बन के पास इस कार्बन को, यदि इस कार्बन के पास इस कार्बन को रिलेशन बनाना है तो इसको 2 लाख रुपया कम से कम तिलक चढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा ये अपने रिलेशन को तोड़ लेगा। समझ आ रहा है, एकदम आ रहा है, समझ आ रहा है। आइए देखा जाए बाबू, तो इसमें क्या कह रहा है कि ये कार्बन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को दिया, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये क्या किया, ये भी अपना 1 दिया, 2 इसको दे दिया और 1 इसको दे दिया, तो ये भी क्या करेगा, जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 1 2 3, और 1 इसका बचा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। बात समझ आ रहा है। तो अब देखिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा बाबू, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करेंगे। एक हाइड्रोजन आएगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा और दे करके सेटिस्फाइड कर लेगा, सेटिस्फाइड कर लेगा। यहाँ पर देखा जाए तो 1 हाइड्रोजन आवेगा और 1 इलेक्ट्रॉन देगा और 1 लेकर के सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब क्या होगा बाबू, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आवेगा और 1 इलेक्ट्रॉन देगा और लेकर के सेटिस्फाइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन अपना देगा और इसको ऐसे लेकर के सेटिस्फाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे बाबू, तो 1 हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा और दे करके सेटिस्फाइड हो लेगा। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा और 1 सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब देखिए, अब ये कार्बन कहेगा कि हमारा बाबू 1 इलेक्ट्रॉन आप लिए हैं हाइड्रोजन बाबू, तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो आप 1 दे दीजिए, इससे 1 ले लेगा और अपने भैया से 2 ले लेगा। ले भैया, कार्बन के पास इस कार्बन के गोला पर देखिए 8 लाख रुपया हो गया, ये सेटिस्फाइड हो गया, यानी 2 गो 2 गो 4 गो 2 गो 6 गो और 2 गो 8 गो, अतः इसका क्या हो गया,
शादी हो गया, मैरिज हो गया, अतः यह ताक झांक कहीं नहीं करेगा। कैसे कि इसके पास जिम्मेवारी बढ़ जाएगा, और जब जिम्मेवारी बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली यह सेंसिटिव हो जाएगा और हर एक चीज को अच्छे तरीका से सम्मानित करेगा। आइए इस कार्बन के पास देखा जाए, तो इस कार्बन के पास देखा जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन को दिया है, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये देगा और ले लेगा। ऐसे देखिए ऑक्टाफॉल हो गया, यानी 2 गो 2 गो 4 गो और 2 गो 6 गो 2 गो 8 गो। ये कार्बन क्या करेगा, एक इससे लेगा और 2 इससे लेगा और एक इससे लेगा और लेकर के ऐसे, ये भी सेटिस्फाइड। ये कार्बन क्या करेगा बाबू कि 2 इससे लेगा, एक इससे लेगा और एक इससे लेगा और ऐसे सेटिस्फाइड हो गया। देखिए इस कार्बन के गोला पर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बाबू, तो इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 गो 2 गो 4 गो 2 गो 6 गो और 2 गो 8 गो हो गया, यानी ये भी सेटिस्फाइड है। आगे देखते हैं इस कार्बन के पास, देखिए चूंकि एगो इलेक्ट्रॉन दिया है तो एगो लेगा, एगो इससे पकड़ेगा, एगो 2 गो इससे पकड़ेगा और ये भी ऑक्टा फॉलो कर लिया। यहाँ पर देखा जाए बाबू तो बेंजीन का डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला हम अच्छे तरीका से प्रोसीड कर दिए हैं और इसको लर्न कर लिए हैं। यही रूल रेगुलेशन होता है ऑक्टाव अचीव करने का। यदि यह सिस्टम से काम नहीं करेगा तो इसको क्या होगा बाबू, बाइकाट किया जाएगा और इसका बॉन्ड आपस में तोड़ेगा और तोड़ करके कहीं ना कहीं रिएक्शन उल्टा पुल्टा करेगा। तो आइए अब क्या होता है बेटा, इसमें क्या करेंगे हम, तो जब ये बनिए गया है तो आगे हम इसको प्रोसीड ऐसे करेंगे। यानी अब देख लीजिए कार्बन कितना, 6 कार्बन, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो और 1 गो 6 गो, तो 1 गो कार्बन होगा और 1 गो 2 गो कार्बन और 1 गो 3 गो कार्बन, 1 गो 4 गो कार्बन और 5 गो कार्बन, 1 गो है 6 गो कार्बन। सुनिए ये कार्बन क्या किया, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। चूंकि ये क्या करेगा, ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ये सिंगल बॉन्ड और इसके साथ डबल बॉन्ड और इसके साथ सिंगल बॉन्ड, ये भी क्या करेगा, अब देखिए अब जब डबल बॉन्ड हो गया तो ये सिंगल बॉन्ड, तो इसके पास डबल बॉन्ड, तो ये फिर सिंगल बॉन्ड, तो इसके पास डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल का अल्टरनेट होता है बेंजीन में, ये ट्रिक होता है। तो अब देखिए ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को ऐसे दे देगा, एक हाइड्रोजन को ऐसे दे देगा और ये अपना एक हाइड्रोजन को ऐसे दे देगा, एक हाइड्रोजन को ऐसे दे देगा, एक हाइड्रोजन को ऐसे दे देगा और ये बेंजीन बन करके तैयार। और यहाँ पर कुछ ऐसे ये रूल रेगुलेशन यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पर बेंजीन क्या करेगा कि सी 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 और सी, तो अब क्या होगा, डबल और सिंगल, फिर डबल और सिंगल, फिर डबल और सिंगल। तो यहाँ पर कितना, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, देखिए चूंकि ये हाइड्रोजन क्या होगा, कार्बन के पास आकर के बैठ जाएगा। यानी कहने का मतलब भैया ये गोद में बैठा लेगा, बात समझ आ रहा है। तो ये देखिए ये क्या करेगा, ये भी एक ही हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपने गोद में बैठा लेगा, यानी कहने का मतलब खिलाएगा उसको बढ़िया तरीका से। आइए देखा जाए बाबू, तो ये भी क्या करेगा, ये भी मतलब हाइड्रोजन को बैठा लेगा, ये भी हाइड्रोजन को अपने पास ले लेगा, ये भी हाइड्रोजन को ले लेगा। और तो हम इस प्रकार से देखें, ये भी हाइड्रोजन को ले लेगा। और तो इस प्रकार से देखें बाबू कि ये कभी भी जिगजैग फार्मूला में कोई भी कार्बन एटम कभी टर्मिनल पर नहीं शो करता है और वह सेटिस्फाइड होता है किसी अदर एटम के द्वारा। तो ये जो स्ट्रक्चर है आगे जाकर के कुछ यू स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक कार्बन कुछ यू स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर कार्बन है, 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 यहाँ पर कार्बन है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कुछ ऐसे ये स्ट्रक्चर हो गया। और दैट्स इट, इसी को बोलते हैं हम बेंजीन। आई होप कि आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दिक्कत हुआ होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेंजीन के रिलेटेड अच्छे तरीका से डिस्कस करेंगे। चूँकि आज के लिए हम इतना ही देखते हैं और यहीं तक प्रोसीड करते हैं। आप लोग यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बाबू आप लोग एक बार क्या कीजिए, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप लोग को फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का आपको दिक्कत हो तो आप क्या कीजिए, मैसेज को अपडेट कीजिए बाबू, क्योंकि देखिए हम आपके साथ में कंटिन्यू बने रहेंगे। तो आप लोग को यदि आप गोल अपना सिलेक्ट कर लेते हैं तो बेटर होगा, नहीं तो बेटा आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाला है। मैं एक बार एकेडमी के फाउंडेशन एक बार सर यह आपको ट्रस्ट देता हूं कि इस चैनल के माध्यम से 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड 11th 12th स्टैंडर्ड CBSE के किसी भी कंटेंट को
यदि ज़रूरत पड़ा तो हम लोग अच्छे तरीके से प्रोसीड करने वाले हैं और इस पर हम लोग काम करने वाले हैं। अब 1-2 दिन में नहीं होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं 2022 और 2023 लेकर के 2022 में, ये 2022 चल रहा है, तो 21 और 22, ये 22 में जो पेपर होने वाला है सीबीएसई का, वो हो सकता है कि अप्रैल तक हो या मार्च के लास्ट तक हो, अप्रैल तक होगा। तो यदि अप्रैल तक होगा तो अभी हम लोग के पास बहुत टाइम है, जब तक हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे तरीक़ा से प्रोसीड कर लेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है बेटा, यदि आप अच्छे तरीक़े से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो बेशक ये बात ध्यान में रखिएगा कि कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन में, एनडीए लाइन में, या कहीं ना कहीं केमिस्ट्री आपका करियर बना देगा, आपका लाइफ बना देगा। बेटा यदि लाइफ में आगे जाना चाहते हैं तो हम आप लोग से कभी भी रिक्वेस्ट करेंगे कि साइंस से पढ़िए और करियर में आगे बढ़िए। यदि किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो इकबाल एकेडमी फाउंडेशन के जो ये चैनल है, छोटा सा चैनल, हसनपुरा प्रखंड में एक कोचिंग संचालित किया जाता है, इसको आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके आप लोग अपने आप के साथ एनर्जेटिक रहिए। बाबू बहुत जल्द मोटिवेशन का वीडियो आने वाला है और मोटिवेशन का वीडियो हम कह रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट को, हर एक व्यूअर्स को, हर एक सब्सक्राइबर्स को और हर एक किसी भी करियर में, जो किसी भी फील्ड में, यानी कोई किसी भी भाग में है तो उसको मोटिवेशन का वीडियो इकबाल सर का देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए क्योंकि उसमें बड़ी पोटेंशियल आएगा और साथ साथ बहुत एक्साइटेड फील होगा और कहने का मतलब बहुत कुछ हम लोग लर्न करेंगे। बाबू देखिए, कहने का मतलब दर्द से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। यदि आपके पास दर्द नहीं है तो दर्द से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, परफॉर्मेंस से बड़ा प्रूफ कुछ नहीं होता है। तो यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो बेशक इस चैनल से बने रहिए। हम आपको ट्रस्ट दिलाते हैं कि लाइफ में किसी भी मोड़ पर किसी प्रकार का यदि प्रॉब्लम आता है तो इकबाल एकेडमिक फाउंडेशन के संस्थापक मैं खुद इकबाल सर आपको ये ट्रस्ट देता हूँ कि हर एक प्रॉब्लम को आसानी तरीका से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर एक बार बोल देना चाहते हैं, 100 जगह पर 1-1 फुट गड्ढा खोनिएगा बाबू, पानी मिलने वाला नहीं है। एक जगह पर 100 फुट गड्ढा खोनिए, डेफिनेटली पानी मिलेगा। तो इसमें कहने का मतलब है 100 जगह पर अपने माइंड को वेस्ट मत कीजिए, एक जगह पर इन्वेस्ट कीजिए। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से किसी न किसी फील्ड में आप लोग को अच्छे तरीक़ा से सक्सेस दिलाया जाएगा और साथ साथ हम लर्निंग के पूरा फुल कोशिश करेंगे कि आप लोग तक हमारा लर्निंग पहुंचे। चलिए इसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, नमन करते हैं।